Assalamualaikum students, I hope you all are good. Today I talk about demultiplexer. It is a device that takes single input and forward it to one of the several output. demultiplexer की single input है और several outputs हैं. A demultiplexer DMUX basically reverses the multiplexing function. जो डीमल्टीप्लेक्सर है ये बेसिकली रिवर्स है मल्टीप्लेक्सर फंक्शन के. ठीक है, इट टेक्स डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू अ गिवन नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस. अब जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है वो वन लाइन में इन हो रही होती है. ठीक है, और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है, आगे जो सेवरल आउटपुट लाइंस हैं उनके थ्रू आगे डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे होते हैं. ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को. फॉर दिस रीज़न द डीमल्टीप्लेक्सर इज़ आल्सो नोन एज अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर. जो डीमल्टीप्लेक्सर है इसे हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कह रहे होते हैं क्योंकि इनपुट सिंगल होती है, आगे जो आउटपुट है वो आगे हम डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. डिकोडर कैन आल्सो बी यूज्ड एज डीमल्टीप्लेक्सर. डिकोडर जो होता है उसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ डीमल्टीप्लेक्सर. ये डिकोडर है 2+4 का डिकोडर है. ठीक है, इसकी 2 इनपुट्स हैं, 4 आउटपुट्स हैं, 1 इनेबल पिन है. ठीक है, और जो डीमल्टीप्लेक्सर है इसकी सिंगल इनपुट है और 4 आउटपुट्स हैं. ठीक है, और 2 सेलेक्ट लाइन्स हैं. अब इसमें डिफरेंस जस्ट पिन क्या है क्योंकि यहाँ पे इनेबल है, यहाँ पे सेलेक्ट लाइन्स हैं. आउटपुट दोनों की सेम है, 4 आउटपुट्स हैं और इधर 2 इनपुट्स हैं, इधर 1 आपके पास इनपुट है. ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डिकोडर और जो मल्टीप्लेक्सर है इनका ऑपरेशन डिफरेंट है लेकिन इनकी जो आउटपुट्स है, ठीक है, वर्किंग जो है वो थोड़ी बहुत सेम है. उसके बाद डीमल्टीप्लेक्सर इट इज़ a device that takes single input and forward it to one of the several output. जो डीमल्टीप्लेक्सर डिवाइस है इसकी सिंगल इनपुट है और आगे फॉरवर्ड 1 सेवरल आउटपुट्स होती हैं. अब इनपुट पे सिंगल इनपुट पे जो डेटा आ रहा होता है तो आगे अब ये n1.n डीमल्टीप्लेक्सर है तो इसकी n आउटपुट्स हैं, n सेलेक्ट लाइन्स हैं. अब यहाँ पे जो डेटा आएगा, ठीक है, वो फर्स्ट लाइन पे पहले जाएगा, फिर सेकंड पे. जो ही सेलेक्ट लाइन्स चेंज होती जाएंगी तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो चेंज होगी. ठीक है, ये मैंने आपको मल्टीप्लेक्सर में बताया था कि जिस वक्त आप सेलेक्ट लाइन चेंज करते हैं तो जो पिन्स पे डेटा आ रहा होता है, अगर फर्स्ट पिन पे I0 पे जो डेटा है, ठीक है, 0 0 0 आपके पास सेलेक्ट लाइन्स हैं. ठीक है, तो वो I0 वाला डेटा आगे मूव हो जाएगा. फिर जिस वक्त सेलेक्ट लाइन नीचे चेंज होंगी, 0 0 1 होंगी, तो सेकंड लाइन का जो डेटा है वो आगे फिर मूव होगा. ठीक है, तो इसमें m जो है m है नंबर ऑफ़ सेलेक्ट लाइन्स और जो n है नंबर ऑफ़ आउटपुट. ठीक है, अब जो मल्टीप्लेक्सर था उसमें m जो था वो सेलेक्ट लाइन नहीं था. ठीक है, दोनों में सेम है, लेकिन उसमें जो n था वो नंबर ऑफ़ इनपुट्स था. ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में. लेकिन अब जो डीमल्टीप्लेक्सर है इसमें जो n है वो नंबर ऑफ़ आउटपुट है. तो इसमें हम फाइंड करते हैं सेलेक्ट लाइन. ठीक है, मल्टीप्लेक्सर है 1.2 का डीमल्टीप्लेक्सर है. तो अब 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है I0 को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है O0 आउटपुट 0 आउटपुट 1 को. ठीक है, तो इसी तरह जो S0 है ये सेलेक्ट लाइन है. तो यही फार्मूला है 2m = n. n आपके पास 2 है. ठीक है, नंबर ऑफ़ आउटपुट्स कितनी है, 2. ठीक है, और 2m जो है इक्वल होगा 2(1). ठीक है, 2 होता है यहाँ पे. अब मैंने बताया था 4 होता, 2(2) करते 4 आता, तो 2 जो थी वो सेलेक्ट लाइन्स थी. इसी तरह अगर यहाँ पे 8 होता, 2(3) 8 होता है तो यहाँ पे 3 जो आती वो इसकी सेलेक्ट लाइन आती. ठीक है, तो अब इसकी जो सेलेक्ट लाइन्स हैं वो क्या है, S01 सेलेक्ट लाइन है. ठीक है, इसी तरह अगर n जो है
वो आपके पास होता 4, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लेक्सर होता 1.4 का डी मल्टीप्लेक्सर होता, ठीक है। तो उसी तरह आप क्या करते हैं कि 2 पावर m, ठीक है, इक्वल होता, अब इधर क्या आती 2 पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 2 4, तो m जो m आता वो 2, तो इसमें जो स्लैक लाइंस आती वो कितनी आती 2 स्लैक लाइंस आती, ठीक है। तो अब इधर 1 स्लैक लाइन है, ठीक है, तो ये मैंने आपको भी फाइंड करके बता दिया। तो इस तरह आप फाइंड करते हैं स्लैक लाइंस को। अब जो मल्टीप्लेक्सर में था उसमें था 2.1 का मल्टीप्लेक्सर था, ठीक है, तो उसमें मल्टी इनपुट्स थी, सिंगल आउटपुट थी। अब जिस वक्त आप एक स्टार्टिंग एंड से डेटा सेंड करते हैं, वो जो एंडिंग पॉइंट पे जिस वक्त डेटा जाएगा तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे 1.2 का डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तब आप जो डेटा होगा, जो आपके स्टार्टिंग एंड पे इनपुट पे डेटा आ रहा था, वो आपको एंडिंग पॉइंट पे मिलेगा फिर डेटा, ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का ऑपरेशन क्या है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उससे आगे क्या है कि 1.2 का जो डी मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, इसका ये ट्रुथ टेबल है S0, उसके बाद आउटपुट 0, आउटपुट 1, ठीक है। इसमें फर्स्ट 0 है, फिर 1 है, ठीक है। अब देखें आउटपुट 0 जो है, जिस वक्त 0 यहाँ पे आप 0 देते हैं, ठीक है, 0 देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जिस वक्त 1 आएगा, यहाँ पे आप कोई भी डेटा दे रहे हैं 1 1 1 कोई भी डेटा है, ठीक है, तो ये जिस वक्त 1 होगा तो यहाँ पे डेटा जो होगा वो पास हो जाएगा, यहाँ पे कोई इस तरह का डेटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो सेकंड जो सेकंड एंड गेट है वो क्या होगा, उसकी आउटपुट 0 होगी। अब देखें S0 है तो ये 0 के साथ है, तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे अगर 1 1 आप डेटा दे रहे हैं तो यहाँ पे आगे पास नहीं होगा, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। उस टाइम इसमें से कोई डेटा पास नहीं होगा। जिस वक्त आप सेलेक्ट लाइन जो है उसको चेंज करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट लाइन आप ले लेते हैं 1, ठीक है, इधर आ जाता है 1। अब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा यहाँ पे डेटा। अब इधर आप कोई भी डेटा दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 0 1, ठीक है, ये डेटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे 1 0 1 का जो डेटा है वो आगे मूव हो जाएगा। तो इस तरह I1 पे जो डेटा मिलेगा वो आपको ये मिल जाएगा, आउटपुट 1 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो डी मल्टीप्लेक्सर है वो काम कर होता है। और इसकी आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब देखें O0 है, ठीक है, O0 O आपके पास आउटपुट 0 आप लें, ठीक है। अब देखें ये S प्राइम है, S प्राइम आ जाएगा। उसके बाद इसे पहले मल्टीप्लाई 0 के साथ करें, 0 फिर प्लस S प्राइम I0 के साथ आप लिखते हैं, तो इसकी ये जिस वक्त इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा, तो S0 प्राइम I0 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और आउटपुट जो 1 है, ठीक है, उसको भी पहले आप एक दफ़ा I1 के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा 0 के साथ लिख देंगे, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास आउटपुट 0 S0 I1 आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन की आप डी मल्टीप्लेक्सर की एक डायग्राम बना दें, ठीक है, तो ये उसकी लॉजिक डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आप देखें डी मल्टीप्लेक्सर और जो मल्टीप्लेक्सर है दोनों में बस डिफरेंस ये है कि जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी मल्टी इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट होती है। डी मल्टीप्लेक्सर जो है उसकी सिंगल इनपुट होती है, मल्टी आउटपुट्स होती हैं, ठीक है। तो अब देखें हम इसको यूज़ इसलिए कर रहे होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में अब इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं, उनका इतना डेटा होता है, तो हर एक के लिए हम सेपरेट वायर डालें यहाँ से डिफरेंट आगे जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक। तो इससे अच्छा है कि हम मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ करें। अब मल्टीप्लेक्सर जो है उसकी मल्टी जो इनपुट्स होगी वहाँ पे वो यूज़र का जितना डेटा होगा वो हम दे देंगे, आगे उसकी